जय श्री राम। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, कल रविवार के दिन राधाष्टमी, अष्टमी, नंदाष्टमी है। और ऐसे में अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, धन आपके पास आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, कर्ज से आप बहुत सारे परेशान हैं, कर्ज उतर नहीं रहा है, जो भी धन है ना वो घर में अनावश्यक बीमारियों में लग जा रहा है, जैसे ही धन संचय हो रहा है घर में कोई ना कोई नई समस्या उस धन को खर्च करने के लिए आ जा रही है। ऐसे में एक बेहद और सरल सा आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप अगर इसको ध्यान से सुनते हैं और कल से इसको शुरू करते हैं, बहुत सारे विधि विधान मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमें हमारा सनातन धर्म जो है ना ये किसी भी चीज से डराता नहीं है। बस आप अपने दिल में, अपने हृदय में किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले प्रेम रखिए, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम सबके पास घर में घी, धूप, बत्ती, अक्षत, चंदन, पिठिया, फूल, ये सब चीजें होती हैं। गंगा जल सबके घर में रहता है, कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ही कीजिए। मैं आपको आगे को ये विधि बताने जाऊं कैसे करना है, क्या करना है, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल से जुड़िए। ऐसे बहुत सारी चीजें जहां लोग आपको डरा कर, जीवन से डरा देते हैं, वेदांत ज्योतिष वहीं आपको सनातन धर्म से जोड़ने के लिए आया है। कैसे सनातन धर्म बहुत आसानी से आपको जीवन में सब कुछ दे देता है, ये आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा हमने क्या करना है। रविवार का दिन मिला है, छुट्टी का दिन है और इस दिन अष्टमी है, राधा अष्टमी भी है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, कर्ज से फंसे हुए हैं, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, सारे मार्ग बंद हो गए हैं, तो ऐसे में कल से अगले 16 दिन तक, 14 सितंबर तक आप उपवास रख सकते हैं। अब कोई लोग कहेंगे कि हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, हम उपवास नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सीधी सी बात है, आप इसमें 3 दिन का व्रत कर सकते हैं। ये 3 दिन को पूर्णिमा इसमें मेन है। आप पूर्णिमा का दिन ले सकते हैं, पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा का एक दिन बाद में भी। एक जिस दिन आप पहले दिन शुरू करेंगे, अष्टमी के दिन तो लेना ही लेना है, फिर पूर्णिमा के दिन और फिर 14 सितंबर को जिस दिन ये समापन होगा। ये 3 दिन भी आप इस व्रत को कर लेते हैं तो भी आपको वही फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि कई लोग जब गृहस्थ में होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, कोई लोग कहते हैं हम ये व्रत भी नहीं कर पाते हैं, तो आपसे एक ही चीज कहूंगी, अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं ना तो वे माँ लक्ष्मी आपसे मान जाएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी ही एक ऐसी माँ है जो बहुत ही आसानी से मान जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी है और भगवान विष्णु स्वयं में बहुत ही सरल हैं। और इस समय माँ लक्ष्मी उनकी सेवा में है और आप उनको याद करते हैं ना मन से। देखिए, आप अब याद करने के लिए जब हम मन से याद करते हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि हमारे अंदर ना तमस ना हो, आलस ना हो। अब आलस और तमस को दूर करने के लिए हमें क्या करें कि इस दौरान हम हल्की सब्जियां, बेल वाली सब्जियां जो बेल में होती हैं वो सब्जियां लें और साथ में माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। इस दिन जब आप आवाहन करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपकी जो भक्ति है ना उससे प्रसन्न होती है। तो इसलिए देर मत कीजिए। अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्या कीजिए, मेरे YouTube पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको अपना नंबर भी दे रही हूँ, 9528508897। आप इसमें संपर्क कीजिए और इन 16 दिनों में आप एक साधारण सात्विक भोजन करके भी माँ लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं। सिर्फ आपको लहसुन और प्याज का अगर आप परहेज करते हैं, देखिए हम श्राद्धों में तो वैसे भी नहीं लेते हैं, तो आप कल से ही कर लीजिए और कल से इस चीज का परहेज करके आप अगले 16 दिन तक इस व्रत को लेते हैं तो आप यकीन जानिए
कभी भी आपके घर में किसी भी चीज की ना कमी नहीं होगी। और माँ लक्ष्मी का सदा आपके घर में वरदान होगा, जो आपकी लक्ष्मी है ना कभी गलत तरफ नहीं जाएगी। दूसरी चीज, अपने घर में जो भी स्त्री हैं, कन्या हैं, इन सबको सम्मान दीजिए। और समाज में छोटी कन्याओं को, कोई पढ़ नहीं पाता है तो आप जितनी छोटी सी मदद हो सकती है, यहाँ तक कि कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो आप उसको स्कूल तक एडमिशन कराने में भी मदद कर देते हैं, तो भी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ना बहुत कठिन तप नहीं चाहिए, बहुत सरलता से वो मिल जाती हैं। बस हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम भाव जागृत होना चाहिए। इसको मैं आगे आपको, अगर आपको पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करनी है, और मैं आपको वहीं इसका उत्तर दूंगी। फिर आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।